हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है, आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अकबर और बीरबल के बारे में है। सो वीडियो में बने रहें। आपको बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। वेल गाइस, थोड़ा सा बुखार हो रखा है मुझे, इस करके थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है। सो आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मतलब किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ कैसी भी हो गाइस, आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब वीडियो में बने रहें, कहानी भी बहुत मस्त है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, सो हम स्टोरी को बिल्कुल आराम से ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है, वन ऑफ अकबर्स कोर्टियर्स वेंट बाय द नेम अब्दुल करीम। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं। वन ऑफ अकबर्स कोर्टियर्स, कोर्टियर मतलब होता है दरबारी। यहाँ यस लगा है, मतलब एक से ज़्यादा दरबारियों की बात हो रही है, ठीक है। और गाइस, जो वन ऑफ द, ये जो स्ट्रक्चर है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कई लोगों में से एक को दिखाना होता है। जैसे मैं बोलूँ कि उन लड़कों में से एक लड़का मेरा दोस्त है, यानी लड़के एक से ज़्यादा है, क्योंकि उनमें से मेरा एक दोस्त है। तो मैं कैसे बोलूँगा, वन ऑफ द दोज बॉय, वन ऑफ द दोज बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है। उन लड़कों में से एक लड़का मेरा दोस्त है, ठीक है। जब भी यूज होगा वन ऑफ, तो जो जैसे बॉय है तो बॉय नहीं होगा, बॉयस होगा, मतलब बात होगी बहुवचन में, क्योंकि हमें कईयों में से एक को दिखाना है। और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, ठीक है। जैसे इज लग सकती है, वॉज लग सकती है, ठीक है। इस तरह से लगेगी, ना कि आर लगेगी, वर लगेगी, नहीं, एक लगेगी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ लिखा है वन ऑफ अकबर्स कोर्टियर्स, कि अकबर के दरबारियों में से एक दरबारी वेंट बाय द नेम अब्दुल करीम, उसका नाम क्या था, अब्दुल करीम, ठीक है। अभी मैं जूम करूंगा। ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ब्लाइंड मत होता है अंधा, वह अंधा था। इन वन आइज, यानी उसकी एक आंख अंधी थी, यानी वह एक आंखों से अंधा था। गाइस, बुखार हो रखा है ना, इस करके थोड़ा सा बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, फिर भी वीडियो बनाना तो भाई जरूरी है। ही वॉज ऑल्सो जेलस ऑफ बीरबल, ही वॉज, वह था, जेलस ऑफ बीरबल, बीरबल से नफरत करता था, बीरबल से जलता था। जेलस मत होता है ईर्ष्या करना, नफरत करना। और ऑल्सो का मतलब होता है भी, ये एक प्रपोजिशन है। अब ठीक है, अब खसकाना नहीं पड़ेगा। ही स्पेयर्ड नो चांस टू स्पॉयल अकबर्स इंप्रेशन ऑफ बीरबल। ही स्पेयर्ड नो चांस, उसने कोई मौका नहीं छोड़ा था, कोई चांस नहीं छोड़ा था। किसने, उस दरबारी ने जो अंधा था। टू स्पॉयल अकबर्स इंप्रेशन ऑफ बीरबल, यानी बीरबल के द्वारा अकबर के इंप्रेशन को खत्म करने के लिए उसने कोई मौका नहीं छोड़ा था, ठीक है। वन डे, एक दिन, करीम सो बीरबल स्पीटिंग बेटल नट्स ऑन अ पैलेस वॉल। वन डे, एक दिन, क्या हुआ भाई, करीम सो, करीम ने देखा। ये सी के सेकेंड फॉर्म है सो, सी मतलब देखना, सो मतलब देखा। करीम ने देखा, किसे देखा, बीरबल को देखा। क्या करते हुए देखा, स्पीटिंग, स्पीट मत होता है थूकना, स्पीटिंग करते हुए देखा, यानी थूकते हुए देखा। क्या थूकते हुए देखा, बेटल नट्स, बेटल नट्स का मतलब कि पान सुपारी, जो सुपारी होती है ना, वह खाकर थूकते हुए देखा। कहाँ देखा, ऑन अ पैलेस वॉल, पैलेस मतलब महल, वॉल मतलब दीवार, एक पैलेस की दीवार पर थूकते हुए देखा। ही वेंट टू अकबर एंड कंप्लेंड अबाउट बीरबल। ही वेंट, ये गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, वह गया, कौन, दरबारी गया, किसके पास गया, टू अकबर, अकबर के पास, एंड और, कंप्लेंट, और उसने शिकायत की, किसके बारे में भाई, अबाउट बीरबल, बीरबल के बारे में शिकायत की। क्या शिकायत की, कि बीरबल ने एक दीवार पर थूक दिया। अकबर वॉज एनॉयड, यह सुनकर अकबर नाराज हुए। एनॉयड मत होता है नाराज होना, तो यह बात सुनकर अकबर नाराज हुए। ही सेड, उन्होंने कहा, अकबर, सॉरी,
बीरबल, वाई डिड यू स्पिट ऑन द पैलेस वॉल? अच्छा, अकबर ने बीरबल से सवाल कर दिया। सवाल में क्या पूछा? वाई डिड यू स्पिट, कि तुमने क्यों थूका। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वाई डिड यू स्पिट, तुमने क्यों थूका। ऑन द पैलेस वॉल, इस महल की दीवार पर तुमने क्यों थूका। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, स्पीट इन एन एम्प्टी यूजलेस प्लेस। और अकबर ने बीरबल से ये भी कहा कि अगली बार स्पीट इन एन एम्प्टी, कि एम्प्टी मत होता है खाली, कि अगली बार से तुम खाली जगह पर थूकना। यूजलेस प्लेस, जो यूजलेस प्लेस हो यानी कि बेकार जगह हो। ठीक है। बीरबल अपोलाइज्ड टू अकबर, यह बात सुनकर जो बीरबल थे, अपोलाइज्ड मत होता है माफी मांगना। ठीक है। तो बीरबल ने माफी मांगी किससे? अकबर से। नेक्स्ट डे, अगले दिन, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन, आफ्टर च्यूइंग बेटल नट्स, बीरबल स्पैट इनटू करीम्स ब्लाइंड आई। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर च्यूइंग, च्यू मत होता चबाना, च्यूइंग मतलब चबाया। और आफ्टर के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो आईएनजी में ही आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है। आफ्टर मत होता के बाद। तो बेटल नट्स यानी पान सुपारी चुबाने, पान सुपारी यानी सुपारी चबाने के बाद, जुबान फंस रही है बार बार, सुपारी को चबाने के बाद बीरबल स्पैट इनटू करीम्स ब्लाइंड आइज, बीरबल ने इस बार क्या किया? स्पैट यानी थूक दिया, इनटू करीम्स ब्लाइंड आइज, करीम की जो एक आंख अंधी थी उसी में उसने थूक दिया, बीरबल ने थूक दिया। ठीक है। अब क्या होता है? करीम वेंट रनिंग टू अकबर, फिर करीम जो दरबारी था, जो अंधा था, वेंट रनिंग टू अकबर, वह दौड़कर अकबर के पास गया। अकबर रोड, रोर मत होता है गर्जना। ठीक है। तो यह सुनकर अकबर दोबारा फिर वो गरजे यानी कि गुस्से में हो गए, चिल्लाए बीरबल पर और बोले, व्हाट इज दिस, यह क्या है, मतलब तुमने यह क्यों किया। बीरबल बोड एंड सेड, बीरबल बोड, बोड मतलब झुकना, किसी के सामने अपना सिर झुकाना। तो बीरबल अपना सिर झुकाए एंड सेड कहा, योर मजेस्टी महाराज, करीम्स ब्लाइंड आई इज इम्पटी एंड यूजलेस, ये करीम की जो आंख है, इज इम्पटी, वह खाली है, उसकी आंख में तो आंख है नहीं, वह खाली है, एंड यूजलेस भी है यानी कि वो बेकार भी है, इसलिए मैंने उस पर थूक दिया। सो इसीलिए आई स्पैट इन इट, इसीलिए मैं उसमें थूक दिया। अकबर लाफ्ट, यह सुनकर अकबर हंसे। ही टोल्ड करीम, उन्होंने करीम को बताया, इट इज नॉट राइट टू टेल टेल्स, क्या बताया? इट इज नॉट राइट, यह ठीक नहीं है, टेल्स बताना, टेल टेल्स कि ऐसी कहानी बताना ठीक नहीं है। मतलब कि अकबर ने उस दरबारी को समझाया कि तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए था। कहने का मतलब ये है, व्हेन जब, यू सो तुमने देखा, बीरबल स्पीटिंग बीरबल को थूकते हुए, ऑन द वॉल दीवार पर, यू शुड हैव आस्क्ड तुम्हें पूछना चाहिए था, हिम उससे यानी बीरबल से, नॉट टू डू नहीं करने को। यानी अकबर ने कहा कि जब तुमने देखा बीरबल को थूकते हुए तो तुम्हें बीरबल से पूछना चाहिए था, तुम्हें बीरबल से कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था? नॉट टू डू, कि ऐसा मत करो। सो इंस्टीड ऑफ कंप्लेनिंग टू मी, यानी मुझे कंप्लेन करने के बजाय तुम्हें बीरबल को वहां पे डांटना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था। ठीक है गाइस, तो ये स्टोरी थी। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। ओके, इस तरह से मैं हर वीडियो का स्क्रीनशॉट देता हूँ, इस वीडियो का भी लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे अटके आप वीडियो देखें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ठीक है, थैंक यू।